हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 8.1। मतलब हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि अगर दो रैशनल नंबर दे के रखे हों और हमसे बोला जाए दोनों में से कंपेयर करके बताइए कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो वो हम कैसे करेंगे। अगर जो डिनोमिनेटर है वो लाइक टर्म्स है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, एंड डिनोमिनेटर अगर अलग है तो एलसीएम लेकर हम कैसे कंपेयर करेंगे। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो रैशनल नंबर दे के रखे हैं एंड हमें बोल दिया जाए कि उनमें उनके बीच में जो 3 या 4 रैशनल नंबर आते हैं वो हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है एंड देन फिर इस वीडियो पे आना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको ऑलमोस्ट यही सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वो अच्छे से नहीं समझा होगा तो आपको यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -1 एंड 0, मतलब हमें -1 एंड 0 के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं। लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है हमें ये पता है रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इतना हमें पता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो -1 दिख रहा है और 0 दिख रहा है, ये तो एक इंटीजर फॉर्म में दिख रहा है, रैशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करने हैं रैशनल नंबर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो -1 है और जो 0 दे के रखा है इसे हमें रैशनल नंबर बनाना होगा। कैसे? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 1 एंड यहाँ पर भी क्या मान लेंगे, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम 0/1। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में भी एंड सेम न्यूमरेटर में भी। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें आंसर मिलेगा 1 6 6 एंड माइनस प्लस माइनस, एंड यहाँ पर भी 1 6 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें 0/1 दे के रखा है, तो यहाँ पर भी सेम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 0 6 0 एंड 1 6 6, तो मतलब बेसिकली 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 0/6। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर हमें मिल गया है एक -6/6 और एक मिल गया है 0/6, जिसे हम डायरेक्ट 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो इनके बिटवीन में हमें कौन कौन से रैशनल नंबर देखने को मिल जाएंगे, एक हो जाएगा -5/6, ठीक है, एक हो जाएगा -4/6, एक हो जाएगा -3/6, एक हो जाएगा -2/6 और एक क्या हो जाएगा -1/6। और हमें पता है -1 के बाद क्या आता है, 0 ही आता है। नंबर लाइन अगर आपको याद होगी, अगर नंबर लाइन जो आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नंबर लाइन में मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर यहाँ पे क्या है
अगर यहाँ पे दे के रखा हुआ है 0, तो अगर हम जाएंगे लेफ्ट साइड तो यहाँ पर क्या आएगा -1, यहाँ पर -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6। ठीक है, -6/6 ऑलरेडी दे के रखा है, हमें क्या करना है, हमें 0 तक लेकर जाना है। तो -6 और 0 के बिटवीन हमें कौन कौन से नंबर दिख रहा है, -5, -4, -3, -2 एंड -1। तो वही क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। और नीचे डिनोमिनेटर में सब तरफ क्या दिख रहा है, हमें 6 ही दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया। तो बीच में जो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं -1 एंड 0 के, वो क्या हो जाएंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब सेकंड क्या देके रखा है, सेकंड हमें देके रखा -2 एंड -1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, -2, और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं देके रखा तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, एंड देन फिर -1/1। ठीक है, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा यहाँ पे -6/6। ठीक है, ऊपर भी सेम कर देंगे, 6 और 6 को मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे -12, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 6 6। ठीक है, तो मिल क्या रहा है हमें, हमें मिल रहा है 12/6, -12/6, और क्या मिल रहा है, -6/6। तो इनके बीच में क्या रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे हमें, इनके बीच में क्या रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे हमें, हमें मिल जाएंगे -11/6, और मिल जाएगा -10/6, और क्या मिल जाएगा, -9/6, और क्या मिल जाएगा, -8/6, फिर उसके बाद -7/6। ठीक है, और यहाँ पर -6/6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 एंड -7/6। ये सब -12/6 और -6/6 के बीच के रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। 5 रैशनल नंबर्स बोले गए थे, ये हमने 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं। आया है समझ में, तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें ऑलरेडी रैशनल नंबर में दे के रखा है -4/5 एंड -2/3। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। ठीक है, आया समझ में। डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, सेम बनाते हैं। उसके लिए मैंने आपको सिखाया था, या तो आप एलसीएम मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एलसीएम मेथड यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 15। क्या मिलेगा एलसीएम, एलसीएम हमें मिल जाएगा 15। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर में 15, एंड देन फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है 5 3 15 होता है, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 यहाँ पे 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। सेम नीचे वाले डिजिट में भी सेम, नीचे जो रैशनल नंबर दिया है वहाँ पर भी वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर लिख देंगे हम जो एलसीएम आया है 15 डिनोमिनेटर में, हमें पता है 3 5 15 होता है, यहाँ पर भी 5 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10, एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर आ जाएगा -12/15, एंड यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, -10/15। ठीक है, एंड हमें चाहिए क्या, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच में हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर देखने को मिल रहा है, वो क्या है, -11/15। और चाहिए क्या, हमें चाहिए है 5 रैशनल नंबर। ठीक है, आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें तो इक्वल कर ही दिया है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना देंगे। कैसे, जैसे कि -12/15 है एंड यहाँ पर क्या है, -10/15 है। ठीक है, इसके अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी सेम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15 2 ज़ा 30 एंड यहाँ पे 12 2 ज़ा कितना हो जाता है 24 एंड यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड सेम अगर हम यहाँ पर करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 15 2 ज़ा यहाँ पे 30 एंड 10 2 ज़ा यहाँ पे 20 एंड माइनस का साइन। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है -24/30 एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है, -20/30। तो अगर हम देखें -24/30 एंड -20/30 तो हमें मिलेगा कि हमें यहाँ पर कितने और रैशनल नंबर मिल सकते हैं, -23/30। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर मिल जाएंगे, -23/30 -22/30 एंड -21/30 एंड यहाँ पर ऑलरेडी -20/30 देके रखा। मतलब सिर्फ 3 रैशनल नंबर मिल रहे हैं लेकिन हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर। मतलब इससे भी हमारा काम नहीं बनने वाला है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो डिजिट्स मिल रही है, हमें जो रैशनल नंबर मिल रहा है, उससे हमारा काम नहीं बन रहा है। तो 2 की जगह हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आएगा, 15 3 ज़ा 45 एंड यहाँ पर क्या आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36 एंड यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 15, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा एंड यहाँ पर 10 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें मिल गया है -36/45 और एक मिल गया है -30/45। तो इन दोनों के बीच में क्या नंबर्स मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में हमें नंबर्स देखने को मिल जाएंगे -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -30/45 एंड उसके बाद क्या है, -30/45 जो कि हमें ऑलरेडी दे के रखा है। मतलब इन दोनों के बीच में हमें चाहिए थे रैशनल नंबर्स, तो वो हमें मिल गए हैं। इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आते हैं जो कि हैं -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, नेक्स्ट हमें दिख रहा है -1/2 एंड 2/3। हमें क्या चाहिए है, हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर चाहिए हैं। ठीक है, 5 रैशनल नंबर चाहिए लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर है, दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे। यहाँ पर क्या है, -1/2 और एक क्या देके रखा है, रैशनल नंबर 2/3। ठीक है, उसके बाद एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 6, हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम 6 लिख देंगे जो कि क्या है, एलसीएम है। ठीक है, हमें पता है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम 6 लेकर आए हैं, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है। सेम यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पर आंसर आएगा -3। ठीक है,
इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें पता है यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 6, यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4/6 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या मिल गया है -3/6 और क्या मिल गया है 4/6। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या क्या रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, -2/6, -1/6, 0/6, जिसे हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद 1/6, 2/6 एंड देन 3/6। ठीक है, 6 रैशनल नंबर हमें मिल रहे हैं, हमें सिर्फ 5 चाहिए, कोई भी 5 उठाकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये रैशनल नंबर्स हमें मिल गए हैं। लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर सेम भी कर लिया था, तब भी सिर्फ हमें एक ही रैशनल नंबर मिल रहा था। इसलिए हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाए थे। इक्विवेलेंट हमने रैशनल नंबर्स बनाए थे, कैसे, मल्टीप्लाई करके। पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, तब भी हमें 5 रैशनल नंबर्स नहीं मिले, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, देन उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रैशनल नंबर्स मिल गए थे। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। मतलब क्या बोला गया है, ये हमें पैटर्न देके रखा हुआ है, हमें करना क्या है, 4 और रैशनल नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है -3/5। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -6/10। तो हमें पता है -3/5 में इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तब जाके क्या आया है 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पर माइनस का साइन, तो यहाँ पर -6/10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है -9/15। अब ये कैसे आया है, जब -3/5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों तरफ, तब जाके क्या आया है 5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, तो आंसर क्या आ गया है -9/15। ठीक है, उसके बाद क्या देके रखा है, -12/20। अब ये कैसे आया है, यहाँ पर क्या था, -3/5 था, तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तरफ, तो क्या आ गया आंसर 5 4 ज़ा 20 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड यहाँ पर माइनस का साइन, तो आंसर क्या आ गया है -12/20। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, देन 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड देन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, -3/5 में इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 का एंड यहाँ पर भी 5 का, तो क्या मिल जाएगा हमें, 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 एंड माइनस का साइन। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर हमें मिल रहा है -15/25। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम ऐसे ही -3/5 में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 5 6 ज़ा 30 एंड यहाँ पे 3 6 ज़ा कितना हो जाता है 18 हो जाता है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है -18/30। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है -18/30। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है -3/5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से भी कर दिया, अब कर देंगे हम 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 5 7 ज़ा 35 एंड यहाँ पे 3 7 ज़ा हो जाएगा 21 एंड आगे आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो एक और रैशनल नंबर हमें मिल गया जो कि क्या है -21/35। ठीक है, अब चाहिए क्या, 4 रैशनल नंबर चाहिए, तो एक और हम बना लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3/5, 7 से मल्टीप्लाई हो गया, अब हम 8 से कर देंगे, यहाँ पर भी 8 से कर देंगे, देन आंसर क्या आएगा 5 8 यहाँ पे 40 आ जाएगा एंड 3 8 कितना हो जाएगा 24
एंड यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन। तो आंसर क्या आ रहा है, -24/40 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब 4 रैशनल नंबर्स हमें बोले गए थे निकालने के लिए, वो भी इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो हमने क्या किया, -15/25 लेकर आए हैं, एंड देन फिर -18/30 लेकर आए हैं, एंड देन फिर -21/35 लेकर आए हैं, एंड देन फिर -24/40 लेकर आए हैं। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन दे के रखा हुआ है -1/4, ठीक है, एंड उसके बाद दे के रखा हुआ है -2/8। तो -1/4 में जब 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमरेटर में भी, तब जाके हमें क्या मिल रहा है, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 2 ज़ा 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, तो तब जाके हमें क्या मिल रहा है, -2/8 मिल रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। ऐसे ही सेम जब -1/4 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तब आंसर क्या मिला है, 4 3 ज़ा यहाँ पे 12 एंड 1 3 ज़ा 3 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। तो क्या मिल रहा है, -3/12। तो यहाँ पर -2/8 भी देखने को मिल रहा है एंड -3/12 देखने को भी मिल रहा है। कैसे मिला, जब हमने 1/4 में पहले तो ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एंड देन फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 और रैशनल नंबर चाहिए, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। -1/4 में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो 1 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का साइन था। ठीक है, तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर हमें मिल गया, क्या है वो, -4/16। नेक्स्ट क्या करेंगे, -1/4 में अब 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब 5 का कर देंगे, यहाँ पर भी 5 का कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20 एंड 1 5 ज़ा 5 एंड यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन। तो आंसर क्या आ रहा है, -5/20 आ रहा है। ठीक है, तो एक और रैशनल नंबर क्या मिल गया, -5/20। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद -1/4 में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम ऊपर नीचे दोनों तरफ ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4 6 ज़ा 24 एंड 1 6 ज़ा 6 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। तो क्या रैशनल नंबर आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है -6/24। ठीक है, तो ये हमें 3 रैशनल नंबर मिल गए हैं, अब हमें चौथा भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, -1/4 में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे भी 7 का कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 4 7 से कितना हो जाएगा, 28 एंड यहाँ पे 1 7 ज़ा 7 एंड माइनस का साइन। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -7/28। ठीक है, तो कौन कौन से रैशनल नंबर्स हमें मिल रहे हैं, 4 रैशनल नंबर्स, -4/16, -5/20, -6/24 एंड -7/28। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आया तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, -1/6, फिर कॉमा 2/-12, फिर कॉमा 3/-18, कॉमा 4/-24। अब ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे जो डिनोमिनेटर में माइनस के साइन लगे हुए हैं ये हम ऊपर तरफ भेज देंगे, मतलब न्यूमरेटर में लग जाएगा -2/12 हो जाएगा, -3/18 हो जाएगा एंड -4/24 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या मानते हैं, डिनोमिनेटर में हम माइनस के साइन कम लगाते हैं, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर माइनस का साइन देके रखा है हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देके रखा हो -1/6। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या किया है, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, जिस वजह से क्या हो गया, 6 2 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 1 2 ज़ा 2
एंड यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो क्या हो गया -2/12 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या था 2/-12, मतलब माइनस अगर ऊपर शिफ्ट हो जाए तो क्या आएगा -2/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही है। उसके बाद -1/6 में अब 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या आ रहा है आंसर 6 3 18, 1 3 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, तो क्या आंसर आ रहा है -3/18। यहाँ पर भी क्या है 3/-18, सेम वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम करते हैं -1/6 और मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ 4 का, तो आंसर क्या आएगा 6 4 24 एंड 1 4 4 एंड माइनस का साइन आ जाएगा, तो क्या आ रहा है आंसर -4/24 एंड यहाँ पर भी क्या है 4/-24, सेम वही बात है। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या चाहिए, अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें आगे के 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, -1/6 यहाँ पे लिख देंगे, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से भी हो गया। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 6 5 30 एंड यहाँ पे 1 5 5 एंड माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर हमें क्या मिल गया -5/30। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या निकलेगा, नेक्स्ट हम सेम वही कर देंगे, -1/6 है, अब हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 6 6 36, 1 6 6 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, तो आंसर क्या आ रहा है -6/36। तो आगे रैशनल नंबर क्या बन जाएगा -6/36 बन जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन हम -1/6 कर देंगे एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से कर दिया, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 7 सा 7 हो जाता है, 6 7 सा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है -7 बन रहा है, तो यहाँ पे एक और रैशनल नंबर क्या मिल गया -7/42 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक और रैशनल नंबर निकालना है ऐसे ही, -1/6, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से भी कर दिया, 7 से भी कर दिया, अब हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 6 8 48 एंड 1 8 8 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या बन रहा है रैशनल नंबर -8/48 बन रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 4 रैशनल नंबर क्या बन के आ रहे हैं -5/30, -6/36, -7/42, -8/48। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे देके रखा हुआ है -2/3 एंड उसके बाद देके रखा है 2/-3, तो माइनस का साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा। 4/-6, यहाँ पर भी माइनस का साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा। 6/9, यहाँ पर भी माइनस का साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का, सेम न्यूमरेटर में भी कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड ऊपर साइन चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर -2/3 होगा। यहाँ पर भी सेम वही दे के रखा है 2/-3 एंड माइनस का साइन अगर हम ऊपर लिख दें तो क्या आएगा -2/3। ठीक है, इतना आया समझ में। इतना समझ में आया, तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर -2/3 हो गया है। सबसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम हमें एक तरीके से वही रैशनल नंबर मिल गया है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट क्या है -2/3 और अब हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 2 6, 2 2 4 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, तो क्या मिल रहा है हमें -4/6, यहाँ पर भी क्या है 4/-6। ठीक है, तो ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा -4/6 ही बन जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है 6/-9, तो ये कैसे आएगा, जब -2/3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर भी, तो आंसर क्या आएगा 3 2 6 एंड 3 3 9
तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन, तो क्या आ रहा है -6/9 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये आ गया हमारा जो पैटर्न दे के रखा था वो हम लेकर आ गए। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके हम आगे के 4 रैशनल नंबर भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, -2/3 में यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 का भी हो गया, 3 का भी होगा। अब हम कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ 4 का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा 12 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -8/12 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद सेम ऐसे ही कर देंगे हम -2/3 एंड उसमें किसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे 4 का हो रहा है। अब हम कर देंगे 5 का मल्टीप्लिकेशन, सेम ऊपर भी कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 एंड यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या कर देंगे हम, नेक्स्ट भी सेम हम ऐसे ही कर देंगे। हम क्या करेंगे -2/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 6 ज़ा 12 माइनस का साइन एंड 3 6 ज़ा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये एक और रैशनल नंबर हमें मिल गया। ऐसे ही फोर्थ वाला भी निकाल लेंगे हम। -2/3 में हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 7 का कर देंगे, यहाँ पर भी 7 का कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 3 7 ज़ा 21 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। तो आंसर क्या आ रहा है -14/21। ठीक है, तो हमें हमारे रैशनल नंबर्स क्या मिल गया है, -8/12, -10/15, -12/18 एंड देन -14/21। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। और अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे तरफ दे के रखा हुआ था नेगेटिव का साइन, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो रैशनल नंबर्स मिले इसे आप 8/12 भी लिख सकते हो। ठीक है, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, एंड देन फिर 10/15 लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा सकते हो। एंड देन फिर 12/18 लिख के यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा सकते हो। एंड देन फिर 14/21 लिख के यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन लगा सकते हो। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे रैशनल नंबर देके रखे हैं, हमें इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देके रखा हुआ है -2/7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 7 2 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड नेगेटिव का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकल के आ रहा है, -4/14 निकल के आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है -2/7। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो आंसर क्या आएगा 7 3 ज़ा कितना हो जाता है 21 एंड 2 3 ज़ा कितना हो जाता है 6 एंड यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है -6/21 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है -2/7। अब हम क्या करेंगे, 3 से कर लिया मल्टीप्लाई, अब 4 से कर देंगे, यहाँ पर भी 4 से कर देंगे। तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा एंड 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा एंड यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन। तो आंसर क्या बन रहा है -8/28। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया -8/28। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा शिफ्ट। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, -2/7 देके रखा है, -2/7 देके रखा है, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे 5 से कर देंगे एंड यहाँ पर भी 5 से कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 7 5 ज़ा 35 एंड 2 5 ज़ा यहाँ पे 10 आ जाएगा एंड माइनस का साइन लग जाएगा।
तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, -10/35। इसका मतलब क्या है, जो 4 रैशनल नंबर्स हमें बोले गए थे निकालने के लिए, जो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो, वो क्या निकले हैं, -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन दे के रखा है, सेम ऐसे ही हमें इसके भी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। ठीक है, क्या दे के रखा है, 5/-3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 2 6 एंड 5 2 10 एंड यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकल के आ रहा है, 10/-6। सेकंड क्या आएगा, सेकंड भी सेम ऐसे ही कर देंगे, 5/-3 है, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, अब हम 3 से करेंगे यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, 3 3 9 एंड 5 3 15। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। तो आंसर क्या आ रहा है, 15/-9 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकल के आ रहा है, 15/-9। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन 5/-3 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 4 3 12, यहाँ पे माइनस का साइन, 5 4 20। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा आंसर, 20/-12। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर देंगे, सेम ऐसे ही -5/3, 5/-3 है, क्या है यहाँ पे 5/-3। अब हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 5 15 एंड यहाँ पे माइनस का साइन एंड 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर क्या निकल के आ रहा है, 25/15। ठीक है, आया समझ में। तो क्या मिल गए हमें, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, 10/-6, 15/-9, 20/-12 एंड 25/-15। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे के रखा है 4/9, इसके भी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, आया समझ में। तो क्या करेंगे, सेम ऐसे ही 4/9 को भी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में ही 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 18 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 8/18। नेक्स्ट क्या करेंगे, 4/9 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो 9 3 हो जाएगा यहाँ पे 27 एंड 4 3 हो जाएगा 12। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 12/27। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसे ही कर देंगे 4/9 में, अब हम कर देंगे 4 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी कर देंगे 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 9 4 क्या हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 36 एंड 4 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या निकल के आ रहा है, 16/36। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से ऐसा कर देंगे 4/9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो आंसर क्या आएगा, 9 5 45 एंड 4 5 20। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या निकल के आ रहा है, 20/45। तो 4 रैशनल नंबर्स हमें क्या मिल गए हैं, 8/18, 12/27, 16/36 एंड 20/45। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके बाद ये जो रैशनल नंबर्स हमें दे के रखे हुए ये हमें रिप्रेजेंट करना है उस नंबर लाइन पर। ठीक है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से नंबर लाइन पर रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना सिखाए थे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले करना क्या है, वो वीडियो जाकर देखना है एंड देन फिर
फिर एक्सरसाइज पर आना है, क्योंकि अदरवाइज आपको नंबर लाइन पर हम कैसे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। सबसे पहले क्या दे के रखा है, सबसे पहले हमें दे के रखा हुआ है 3/4। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो डिनोमिनेटर में डिजिट दे के रखी होती है 4, इसका मतलब क्या होता है कि हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, नंबर लाइन को क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, दे के क्या रखा हुआ है, दे के रखा हुआ है हमें सबसे पहला दे के रखा हुआ है हमें 3/4। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आप करो क्या, सबसे पहले आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब 3 छोटा है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे एंड यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर क्या आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा 4 7 सा 28। ठीक है, यहाँ पे 28 आया। उसके बाद हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे एंड देन 4 5 सा 20। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर यहाँ पे आ रहा है 0.75। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, 0.75 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा 0.75। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि नंबर लाइन में जो ये रैशनल नंबर है ये 0 और 1 के बीच में आने वाला है। ठीक है, तो हम नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया हमने नंबर लाइन ड्रॉ। देन उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम 0, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 0, ताकि यहाँ पर हम लिख दें क्या 1। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे 0 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, और हमें पता है 0 और 1 के बीच में 3/4 आने वाला है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, जो नीचे दे के रखा होता है वो क्या होता है, वो टोटल होता है। मतलब हमें टोटल 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 एंड यहाँ पर बन जाता है 4/4, जो कैंसिल आउट हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, जो हो जाता है कैंसिल आउट एंड देन फिर क्या आता है, आंसर आ जाता है 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, टोटल जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हुए हैं, 4 में से ये सबसे पहला पार्ट है, फिर 4 में से ये सेकंड पार्ट है, ये 4 में से थर्ड पार्ट है एंड ये 4 का 4 पार्ट है। ठीक है, आया समझ में। तो कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया। तो हमसे बोला गया हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है 3/4, जो कि हमें रैशनल नंबर पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आया 3/4, तो नंबर लाइन में कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/4। ठीक है, आया समझ में। ये क्या किया हमने, नंबर लाइन में हमारे 3/4 को रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है -5/8। क्या दे के रखा हुआ है, -5/8। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो 8 है, ये क्या है, ये जो 8 हमें दे के रखा है, इसका मतलब है जो भी नंबर लाइन हम बनाएंगे ना, उसमें 8 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। वो नंबर लाइन को हम क्या करेंगे, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, बात हो रही है -5/8 की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, -5/8 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। 8 और 5 को तो हमें पता है यहाँ पर आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, 0 और डेसिमल लगा के यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद 8 6 क्या हो जाता है 48, माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन फिर 8 2 कितना हो जाएगा 16, माइनस करके यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 आएगा। मतलब आंसर आ रहा है 0.62। यहाँ पर माइनस का साइन था,
यहाँ पर किसका साइन था, माइनस का साइन था, इसका मतलब क्या है, ये माइनस में जाएगा, ये जो रैशनल नंबर है ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, मतलब -1 और 0 के बीच में आएगा ये रैशनल नंबर, समझ में आया। मतलब यहाँ पर कुछ आएगा -0.62, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ 0.62 होता तो हम मानते 0 और 1 के बीच में जाता, लेकिन ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, किस साइड जाएगी नंबर लाइन, किस साइड बनेगी, लेफ्ट साइड बन जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 0 और -1 के बीच में हमें क्या मिल जाएगा, -5/8 मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन यहाँ पर बना देंगे हम, यहाँ पर हमने क्या करी, नंबर लाइन बना दी, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। कुछ ज़्यादा ही हमने पास में कर दिया, ये 8 पार्ट्स बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, ठीक है। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 पार्ट, ये 6 पार्ट, ये 7 पार्ट एंड ये 8 पार्ट, ठीक है। ये हमने क्या किया, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बना हुआ है 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1/8, ठीक है। इस साइड जा रहे हैं हम, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे माइनस का साइन। यहाँ पर क्या आ जाएगा -2/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -4/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -5/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -6/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -7/8 एंड यहाँ पर क्या आ जाता है -8/8, जिसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो आंसर क्या बन जाता है, यहाँ पर आंसर बन जाता है -1, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें चाहिए था -5/8, तो नंबर लाइन में -5/8 कहाँ पे आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है एंड हमने यहाँ पे शो करके बता दिया है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है -7/4 को रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पर एंड ये जो 4 देके रखा है इसका मतलब क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, -7/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड देन उसके बाद यहाँ पे बचता है 3 एंड देन यहाँ पे डेसिमल लगा के हम यहाँ पे 0 लगा देंगे एंड देन उसके बाद 4 7 ज़ा 28 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, 0 लगा देंगे एंड 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है 1.75। आंसर क्या आ रहा है 1.75 और वो भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन। इसका मतलब क्या है, -1 और -2 के बीच में आएगा क्या, -1/75, ठीक है। साफ साफ देख के समझ आ रहा है कि -1 और -2 के बीच में क्या आने वाला है, -1.75, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, मार्क कर देना है। यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं 0 को, ठीक है। एंड यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं -1 को एंड यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं -2 को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 0 से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 4 पार्ट्स में 0 और -1 के बीच 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया,
यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये क्या हो गया 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे -1/4, 0 के बाद क्या आएगा -1 आएगा, एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो अपॉन में हमने क्या किया 4 लिख दिया, एंड देन उसके बाद -2/4, एंड देन उसके बाद -3/4, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा -4/4 आएगा, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आएगा आंसर -1 आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब उसके बाद क्या आएगा, -4/4 हो गया, अब हम लिख देंगे यहाँ पे -5/4, उसके बाद -6/4, उसके बाद -7/4, एंड देन यहाँ पे क्या आता है -8/4, जिसको हम क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 4 एंड 4 2 8, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी लग जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है। हमें रिप्रेजेंट करना था किसे, -7/4 को, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो नंबर लाइन में कहाँ पे आने वाला है -7/4, यहाँ पे आ जाएगा, -1 एंड -2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है 7/8। अब ये जो 8 है इसका मतलब क्या है, 8 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है हमारी नंबर लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे रब कर देते हैं। अब 4th वाला क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है 7/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7/8 को डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो क्या आने वाला है यहाँ पे 8 8 64 होते हैं, यहाँ पे 8 8 64 आएगा, माइनस करने पे यहाँ पे 6 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या आएगा 8 7 56, तो यहाँ पर भी 56 आएगा, तो माइनस करके यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब बेसिकली 0.87 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। 7/8 मतलब 0.87, जो कि किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है, 7/8 किसके बीच में आने वाला है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है। और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, ठीक है। और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 पार्ट्स में हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद आ जाएगा 1, 8 पार्ट्स में डिवाइड है तो 1/8, फिर आएगा 2, 8 पार्ट्स में डिवाइड है तो 2/8, फिर आएगा 3, 8 पार्ट्स में डिवाइड है तो 3/8, फिर आएगा 4, 8 पार्ट्स में डिवाइड है तो 4/8, फिर आएगा 5, 8 पार्ट्स में डिवाइड है तो 5/8, फिर आएगा 6, 8 पार्ट्स में डिवाइड है तो 6/8, फिर आएगा 7, 8 पार्ट्स में डिवाइड है तो 7/8, फिर है 1, मतलब 8 आएगा 8/8, जिसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें किससे रिप्रेजेंट करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था 7/8 को नंबर लाइन पर, तो वो कहाँ पे होगी, यहाँ पर होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
तो नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A एंड B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट TR इज इक्वल्स टू RS is equals to SU and AP is equals to PQ is equals to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है ये पॉइंट्स नंबर लाइन पे शो हो रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे जो जो पॉइंट्स दे के रखे हैं यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो TR है वो RS के इक्वल है, वो SU के भी इक्वल है, मतलब ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होके रखे हुए हैं। एंड देन उसके बाद AP जो है वो PQ के भी इक्वल है, वो QB के भी इक्वल है, मतलब ये तीनों पार्ट्स भी इक्वल पार्ट्स में ये जो है वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होके रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमसे बोला क्या जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P। ये जो P है वो किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है। Q किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हमें बताना है। एंड देन फिर उसके बाद R किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हमें बताना है। एंड उसके बाद S किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें P की तो हमें क्या दिख रहा है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो 2 से लेकर 3 तक ये क्या आ रहा है, P आ रहा है। P बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। लेकिन हमें पता है ये जो 0 और 1 के बीच में भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा, 1 और 2 भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा, इसलिए 2 और 3 भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले हम इन्हें भी कर देंगे डिवाइड, ठीक है। हमने क्या किया, इन्हें भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें 0 के बाद आता है 1 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 1/3। फिर हमें पता है 1 के बाद आता है 2 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 2/3। फिर हमें पता है आता है 3 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो 3/3, जिसे हम कैंसिल आउट करके क्या लेकर आएंगे 1, तो इसलिए यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। एंड देन फिर क्या आता है, देन उसके बाद आता है यहाँ पे 4 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 4/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, फिर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 5/3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 6/3, जिसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर भी क्या है 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 6 हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 7/3। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा Q में 8 एंड 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 8/3, ठीक है। तो हमसे P और Q के बारे में पूछा गया था, तो P कितना आया है, P आया है 7/3 एंड Q कितना आ रहा है, Q आ रहा है हमारा, Q आ रहा है 8/3, ठीक है। इतना आया समझ में, ये क्या निकल गया हमारा, P भी निकल गया एंड Q भी निकल गया है, ठीक है। इतना आया समझ में। अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे 8 के बाद 9 आता एंड यहाँ पे 3 आता, तो जब हम इसे कैंसिल आउट करते 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पे क्या आता है 3 आता, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 दे के रखा हुआ था, तो हमने P और Q निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, R और S, ठीक है। R और S हमें किस तरफ दिख रहे हैं, नेगेटिव साइड दिख रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे 0 और -1 को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, हम जब लेफ्ट साइड जाते हैं हमें पता है माइनस में आता है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या आएगा -1/3, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिर यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2/3, क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा -2 आएगा एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड है तो अपॉन में 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आएगा -3/3, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो कैंसिल आउट करने पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -1, इसलिए यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है। फिर उसके बाद -3/3 हो गया, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे -4/3, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे -4 के बाद -5/3, क्योंकि ये भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एंड -2 पे क्या आ जाएगा -6/3,
3 जिसे हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 1 3 एंड 3 2 6 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर क्या है, -2 है, ठीक है। तो r हमारा क्या आया है, -4/3, s हमारा क्या आया है, -5/3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे r क्या आया है, -4/3 एंड s क्या आया है, -5/3, ठीक है। इतना आया समझ में। तो P Q R S में क्या रैशनल नंबर्स बनेंगे, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। आया है समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। ये क्या था, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, ठीक है। एंड ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।